नमस्कार दोस्तों, रूल्स ऑफ सेल्स में हम आज के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मतलब लक्ष्य की दुकान। लक्ष्य की दुकान से हमारा मतलब है कि एक ऐसी दुकान जहां पे पूजन पाठ की सामग्री, हवन, जड़ी बूटियाँ और कुछ इस तरीके के पदार्थ मिलते हैं जो पूजा अनुष्ठान आदि में उपयोग किए जाते हैं। ये एक ऐसा बिज़नेस होता है जिसमें प्रॉफिट तो आप मान सकते हैं कि है, लेकिन साल के 365 दिनों में से अगर हम उन 16 दिनों को निकाल दें जो पितृपक्ष के होते हैं, तो आपके पास टोटल 349 डेज़ यानी कि 349 दिन बचते हैं, जिसमें ऐसे प्रोफाइल से जुड़े लोगों का बिज़नेस एवरेज से भी कम होता है। आप सोच के देखिए, ऐसे प्रोफाइल में जाने वाले व्यक्ति अपनी लाइफ को कितने रिस्क पे जीते हैं, क्योंकि उनका सामान रोज़ रोज़ बिकने वाला नहीं है। ना ही ये सामान खाया जा सकता है, ना ही इसको किसी को गिफ्ट में दिया जा सकता है। यानी कि जब आवश्यकता होगी, हमारे घर में कोई ऐसा कार्य होगा या पूजा होगी जिसमें हमें आवश्यकता होगी, तब इस सामान की बिक्री होगी। तो आप ज़रा सोचिए कि ऐसे प्रोफाइल से जुड़े लोगों को अपना काम किस तरीके से कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो पितृपक्ष के समय में मेरा आप सभी जो मेरे चाहने वाले हैं, आपसे अनुरोध है कि आप इन दिनों में पूजा पाठ की सामग्रियां जितना ज़्यादा खरीद सकते हैं आप खरीदिए। आप जो है पवित्र पुस्तकें, छोटी छोटी हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव स्तोत्रम, गणेश स्तोत्रम, ऐसे ना जाने कितनी ही किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं जिनसे हम आध्यात्मिक प्रचार कर सकते हैं। तो ऐसा आध्यात्मिक प्रचार आपको करना चाहिए। ऐसी पुस्तकों को खरीद के उन लोगों को बांटना चाहिए जो लोग घर से बाहर बहुत कम निकलते हैं, या मतलब बहुत उम्र दराज हैं, या अपने जीवन के कुछ आखिरी क्षणों को जी रहे हैं। ऐसे लोगों को यदि हम परमात्मा के निकट जितना लाएंगे, तो इससे बड़ा धर्म का कार्य और कोई हो ही नहीं सकता। वास्तव में आप अपने पितरों के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप पवित्र पुस्तकों का दान कर सकते हैं। भोजन आदि कराने के लिए जो सामग्री आप लेते हैं, उसमें कुछ जो सुगंधित पदार्थ डलते हैं, वो पदार्थ भी आपको लक्ष्य की दुकान पे मिल जाएंगे। आप जितना ज़्यादा हवन पूजा कराएंगे, उसमें खील, बताशे या जो भी और अन्य कई तरीके के जो पदार्थ होते हैं जो पूजा में यूज़ होते हैं, उनको आप परचेज़ करके रख सकते हैं। और इन 16 दिनों में खूब पूजा पाठ कीजिए, जितना आप अपने पूर्वजों को याद कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसा करके आप ये चीज़ भूल रहे हैं कि आप ऐसा करते करते जाने अनजाने में भी आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनका बिज़नेस बहुत ही एवरेज रहता है, उनको पैसे से लाभ पहुंच रहा है और आप उनका सामान परचेज़ कर रहे हो, तो इससे फाइनेंशियली प्रॉफिट उनको हो रहा है, तो वो आपको दुआएं भी दे रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस समय में पितृपक्ष में आपको अपने पितरों को याद करते हुए उन लोगों की मदद करनी है जिनका बिज़नेस बहुत एवरेज होता है, उनकी चीज़ें बहुत कम बिकती हैं, और ये लक्ष्य की दुकान वाले ही होते हैं जो हमें धार्मिक चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और इसके बदले में उनको हम पैसा देते हैं, तो उनकी आजीविका इसी के ऊपर चलती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूजा पाठ में जितना इन्वेस्ट कर सकते कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका प्रॉफिट आपको वैसे नहीं दिखाई देगा, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर आपको जो मानसिक शांति जो आप बाहर यहाँ वहाँ की चीज़ों में आप ढूंढते फिरते हो, वो आपको नहीं मिलती है, लेकिन वो आपको इन सब चीज़ों में मिलेगी। तो दूसरों की मदद करना ही सच्चा श्राद्ध है, सच्चा पितृपक्ष है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम लक्ष्य की दुकान से ज़्यादा सामान परचेज़ करेंगे, ताकि जो है हम मतलब अपने पूर्वजों को एक सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। धन्यवाद।